बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे मुल्क माशी टेक ऑफ की राह पर बाजार हिस्सस नई बुलंदियों पर हुकूमती इकदामात से बाजार हिस्सस में रिकॉर्ड तेजी एतमाद बहाल होने पर स्टॉक मार्केट में शेयर्स की धड़ाधड़ खरीदारी 100 इंडेक्स में नया रिकॉर्ड कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 700 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 100 इंडेक्स 1.13% इजाफे से पहली बार 61,417 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। नवंबर के एक माह में अब तक 9,100 पॉइंट्स का रिकॉर्ड इजाफा हो चुका है। मुल्क मौशी टेक ऑफ के राह पर बाजार हिस्सस नई बुलंदियों पर हुकूमती इकदामात से बाजार हिस्सस में रिकॉर्ड तेजी देखी गई है। एतमाद बहाल होने पर स्टॉक मार्केट में शेयर्स की धड़ाधड़ खरीदारी जारी है। 100 इंडेक्स में नया रिकॉर्ड कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 700 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मौशी माहिरीन का इस हवाले से क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। में हुआ है अभी क्या सूरत है, IMF स्टाफ लेवल जो मुआहिदा हुआ है उसके बाद देखा जा रहा है कि मार्केट रोज नया रिकॉर्ड बना है। थोड़ा सा आप करेक्शन कर लें, अक्टूबर 2 से मार्केट ने रैली बनाई है 46,000 6,000 पॉइंट आपके हैं ना, अक्टूबर में भी बढ़े हैं और नवंबर में कह रहे तो 11,000 पॉइंट आपके बढ़ चुके हैं, 11 से भी ज़्यादा, बल्कि 46 से आप करें तो 15,000 पॉइंट्स मार्केट ने रैली की है। अगर आप देखने की बात है कि 2 अक्टूबर से जो रैली चली है उसमें मुश्किल से 6 या 7 सेशंस जो है ना नेगेटिव थे और एक 333 का नेगेटिव था, बाकी सारे आप देखिए पॉजिटिव है। क्या इंडिकेट कर रहा है, चीज़ें बेहतर की तरफ जा रही है। देखिए इसमें एक प्राइम मिनिस्टर का एक और विजिट कुवैत का है, उसमें भी 25 अरब का एक्सपेक्टेशन है। 75 अरब डॉलर की अगर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ जाएगी तो आप ये IMF से लोन ले रहे होते हैं, उसका इंटरेस्ट भी दे रहे होते हैं, तो ये तो इन्वेस्टमेंट है। देखिए इस पर तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना। 2024 की बातें हो रही थी कि पाकिस्तान मीट नहीं कर सकेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो सब जो है ना लोगों की बातें ही रह गई हैं। देखिए चीज़ें जब बेहतरी की तरफ जाती हैं तो स्टॉक मार्केट परफॉर्म कर रही होती। स्टॉक क्यों परफॉर्म कर रही है, लोग आके इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहे हैं, उनको चीज़ें बेहतर लग रही हैं। एक और चीज़ लोग मिसिंग कर रहे हैं, 22% पे मार्केट इतना अच्छा कंपनीज परफॉर्म कर रही हैं, 15% रेट हो गया तो आप खुद सोचें कितनी अर्निंग्स चले जाएंगी। जैसे कि IMF का स्टाफ लेवल जो आया था उसने जो देखा कि आगे चल के अगले 6 महीने में कहा है कि जनवरी से जून 2024 तक कह रहे हैं कि महंगाई की रफ्तार कम होगी और जो शरह सूद है 5 से 7% कम हो जाएगा। इसके क्या असरात होंगे? और यहाँ एक और सवाल करूँगा, जैसे कि आपने बताया हम IMF के पास जा रहे थे तो ये निगरान सेटअप के साथ साथ आर्मी चीफ ने भी बड़ा इकदाम हुआ है और जो बाहर जाके इन्वेस्टमेंट प्लान ला रहे हैं ताकि वो ला के लेकर जो इन्वेस्टमेंट आएगी, एक तो लोन लेते हैं उसमें क्या फ़र्क है और इन्वेस्टमेंट क्या फ़र्क है ये भी बताइए। सर लोन और इन्वेस्टमेंट ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लोन तो आप किसी के अंडर झगड़े हुए होते हैं, बैंकर आपको बोल रहा होता है, बैंक से भी लोन लेते हैं कि भाई हमारी कंडीशंस को, उसकी कंडीशंस तो मीट करना पड़ता है। देखिए अगर आपके पास अभी आप लोन नहीं लिए होते तो आप IMF पे नहीं होते तो ये सारी कंडीशंस आपको मीट नहीं करनी पड़ती। देखिए बहुत डिफरेंस है। देखिए लोन तो आपको पे कर रहा है, इन्वेस्टमेंट तो पे नहीं करनी है। वो इन्वेस्टमेंट देखिए FDI के थ्रू आती है ना, वो यहाँ रहती है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वापस चले जाती है, क्योंकि वो पोर्टफोलियो जो फंड्स होते हैं, हेज फंड्स, पैसा लेके तो उनका मोटिव क्या होता है, पैसे बनाना, पैसे बना के वो वापस निकल जाते हैं। तो ओबियसली ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। देखिए हिस्ट्री में कभी ऐसी चीज़ें नहीं हुई। और देखिए एक और चीज़ आप देखें, FDI जब आती है, लोग बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं तो उनको मसले होते हैं, इनके अप्रूवल्स नहीं होते। SIFC के थ्रू अगर आपको इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो 1 विंडो ऑपरेशन है, तो उसमें पता है कि पीछे लोग बैठे हुए हैं, क्रेडिबल लोग बैठे हुए हैं, ऊपर हैंकी पैंकी नहीं होगी। तो इसी वजह से देखिए सेंटिमेंट और बेहतर होगा। आप देखिए अगर ये 75 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट यूटिलाइज होती तो आप देखिए और लोग जो पीछे बैठे हुए हैं वो भी पैसा लेके आएंगे। भाई यहाँ पे एक सवाल करेंगे कि जो आर्मी चीफ आए उनको कल 1 साल मुकम्मल हो गया है। जो 1 साल का हम जायज़ा रिपोर्ट देखें, क्रैकडाउन का वादा किया, बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात हुई, उनको यकीन दहानी कराई, क्रैकडाउन होगा, स्मगलिंग का खात्मा होगा, डॉलर के ऊपर जो है पूरी मतलब के निगाह रखी जाएगी, जो उसमें जो माफिया हैं ब्लैक मार्केट में उनके खिलाफ एक्शन होता हुआ नजर आया, गंदम माफिया के ऊपर एक्शन हुआ, चीनी माफिया के ऊपर एक्शन नजर आया, उसका फ़ायदा आवाम को, कीमतें कम हो गई। चीनी 180 से आप देखें 121 पे आ गई है। गंदम की भी कीमत जो है मतलब जो आटा मतलब आप देखें 10 किलो वो भी कम हो गया है। तो इन सब चीज़ों का देखें जो असरात हो रहे हैं, आगे चल के जो महंगाई कम होगी, इसको क्या देख रहे हैं? 1 साल जो आर्मी चीफ का है इसको क्या कहेंगे? बहुत ज़बरदस्त रहा है। देखिए पूरा एक विजन है। देखिए एक विजन होता है तभी आपके पास कुछ दिमाग में चीज़ें होती हैं, तभी आप मटेरियलाइज कर रहे होते हैं। और प्लस ये देखिए ना, उसमें ऐसा ही कहूँगा, देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। देखिए अगर कोई आपकी वे नहीं, विल नहीं है तो वे भी नहीं है, तो विल है तभी तो वे नज़र आ रहा है। और देखिए इसमें एक टीम जो बैठी हुई है ना, क्रेडिबल लोग बैठे हुए हैं। आप ये देखिए शमशाद अख्तर बेस्ट काम कर रही हैं,
मोहम्मद अली बेस्ट काम कर रहा है। कॉमर्स मिनिस्टर देखें ना, सबको बुला के, मैं खुद चेयरमैन एसोसिएशन का रह चुका हूँ, हमसे कभी भी नहीं पूछा जाता था कि भाई क्या मसले मसाइल आके बैठे। आप सबको बुला रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि क्या करना है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ, हिस्ट्री में नहीं हुआ। देखो ये सारी चीज़ें हैं, और प्लस आईटी मिनिस्टर भी काम कर रहे हैं। लग रहा है आईटी में भी आप देख सकते हैं, आपको आगे जाके कोई न्यूज़ मिलेंगी, अच्छी न्यूज़ें मिलने वाली हैं। तो देखिए अच्छी चीज़ें हो रही हैं। वही वाली बात है, अगर आप अपने काम पे फोकस करें, आप डिलीवर करना चाहें तो आप डिलीवर करेंगे, अगर आप डिलीवर नहीं करना चाहें तो आप कुछ भी नहीं करेंगे। अमीन साहब, आपका भी ताल्लुक है, आप केमिकल में भी करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में भी करते हैं, तो आप क्या देख रहे हैं मुकामी सतह पे जो मतलब पाबंदियां लगी इंपोर्ट पे, उसके बाद हम मुकामी सतह पे प्रोडक्शन करना शुरू हो गया पाकिस्तान भी बहुत सारी चीज़ों में। तो आप क्या समझते हैं ये पाकिस्तान की मईशत के लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा कि हम इंपोर्ट करने के बजाय मुकामी सतह पे प्रोडक्ट बनाएं? देखिए एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बहुत ज़रूरी है। अगर 65 अरब की आपकी इंपोर्ट है, अगर आप 15 अरब डॉलर की इंपोर्ट कम कर देते हैं ना, जैसे बात हुई कि आप सोयाबीन या ऑयल के आप सीड्स लगा के यहाँ पे कर सकते हैं। वेजिटेबल ऑयल आप इंपोर्ट कर रहे हैं 6 अरब डॉलर का, यार आप यहाँ पे कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? 15 अरब डॉलर की अगर आप इसको स्क्वीज़ कर दें तो आपका डेफिसिट ही नहीं रहेगा, आपको लोन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए सारे मेजर्स हैं। मसला है कि प्लानिंग और पॉलिसीज़, ये इंटीरियम गवर्नमेंट रोड मैप बना के जाए और उसको अगली गवर्नमेंट उसको चलाए, तो मुझे नहीं लगता कि कभी आपको फिर IMF की तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे जो आवाम को जो ये दे रहे हैं, जो स्टॉक मार्केट सरमाकार है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, तो वो क्या देख रहे हैं? क्योंकि देखिए हमने मार्केट देखी, सिर्फ हम नवंबर की बात करें 9,000, जैसे कि आपने बताया अक्टूबर और नवंबर मिला लें तो 15,000 पॉइंट गई है, तो मार्केट में रिकवरी आ सकती है। तो वो कितना देख रहे हैं कि वो जो आर्बिट्राज देखते हैं कि 33% की रिकवरी हो सकती है 15,000 पॉइंट पर, अगर हम 3,000 नीचे आते हैं तो घबराना तो नहीं है? देखिए घबराना तो नहीं है। देखिए मार्केट जब ऊपर जाती है तो भी आप पैसे बनाते हैं, नीचे जाती भी पैसे बनाते हैं, लेकिन उसमें इन्वेस्टर को मोहतात तरीके से काम करना चाहिए। देखिए करेक्शंस तो आएंगी, आप ये नहीं कह सकते एक चीज़ ऊपर ही जाएगी वो नीचे भी आएगी, उसमें करेक्शंस भी आएंगी। उसमें होता है कि देखिए क्यों करेक्शंस आती थी कि पॉलिसीज़ कोई चेंज हो, लेकिन लगता नहीं कि इस गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसीज़ चेंज करनी है। सेक्टर में अगर कोई पॉलिसीज़ चेंज होती है तो उसके आइटम में इफेक्ट आता है, उसका इंडेक्स पर इफेक्ट आता है। तो लग नहीं रहा चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही, मार्केट में करेक्शंस आएंगी। इन्वेस्टर को चाहिए कि मोहतात तरीके से काम करे। देखिए कुछ सेक्टर्स अभी भी कंपनीज है जिनमें अंडर वैल्यूड है, वो तलाश करे, अपनी रिसर्च करे। इन्वेस्टर को मैं एडवाइस ये करूँगा, देखिए रिसर्च करके काम करें, किसी के कहने पे नहीं करें, उस पर आप लॉस करते हैं। लोगों ने यहाँ व्हाट्सअप ग्रुप बनाए हुए हैं तो उसमें वो टिपे दे रहे होते हैं, उनका कोई रिसर्च का बैकग्राउंड नहीं होता। तो इस पर भी मुझे लग रहा है कि मुझे चाहिए कि SSCB को उसको चेक करे। इस किस्म के जो ग्रुप्स क्रिएट किए गए हैं व्हाट्सअप में, तो उनमें जो अगर बंदे एनालाइज कर रहा है वो इतना इक्विप्ड है, उसके पास कोई एनालिसिस के टूल्स हैं कि नहीं है, तो उसमें लोग देखिए उससे लोग फंस जाते हैं। तो इन्वेस्टर को भी मोहतात तरीके से काम करे। देखिए लॉन्ग टर्म तो बहुत बेहतर है, आप अगर जो भी स्क्रिप्ट्स लेते हैं, अव्वल तो जो इन्वेस्टर आता है उसको चाहिए कि शॉर्ट टर्म की बात ही नहीं करें। स्टॉक मार्केट में देखिए रिस्क की चीज़ें होती हैं, लॉन्ग टर्म की बात करें और रिसर्च करके काम करें। किसी भी ब्रोकर के पास जाए, उसकी भी कंप्लाइंस कर ले कि वो बंदा सही है नहीं है। तो ये हमें जो है ना इन्वेस्टर को भी एजुकेट करने की ज़रूरत है। देखिए एजुकेट करेंगे तो लोग ज़्यादा आएंगे तो क्या होगा, मार्केट में वॉल्यूम्स बढ़ेंगे तो हर कोई बेनिफिशियल होगा ना। जी, जैसा कि आपने सुना, यहाँ जो है की पॉइंट्स अगर हम फोकस करें कि नवंबर में जो इकदाम उठाए गए हैं, और साथ में यहाँ जो माहिरीन हैं उन्होंने ये भी कहा है कि आर्मी चीफ को 1 साल कल जो है मुकम्मल हो गया है, उस 1 साल में जो इकदाम उठाए गए उनको उन्होंने शाबाश दी है और कहा है कि ऐसे इकदाम हो रहे हैं कि उस पर अमल दरामद होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि मईशत के लिए बहुत ही मुस्बत है। और ये मुस्बत साइन है कि आप तमाम सेक्टर पर देखें, साथ ही निगरान सेटअप में जो लोग वफाकी वज़रा पे जो निगरान सेटअप बैठा हुआ है, वो तमाम जो अहल लोग हैं, जैसे कि एप्टेमा के जो सरपरस्त आले हैं, वफाकी वजीर सनत और तिजारत बैठे हुए हैं गौहर एजाज साहब, इसके साथ जो है शमशाद अख्तर जो गवर्नर स्टेट बैंक रही हैं, उनके पास भी इकोनॉमी की सब कुछ उनके पास पता है उनको, और आके जो पाकिस्तान को जो ज़रूरत थी, अशद ज़रूरत थी, उसके ऊपर इकदाम उठा रहे हैं। उसी के असरात नज़र आ रहे हैं कि स्टॉक मार्केट जो है उसका रिस्पांस दे रही है, सरमायाकार रिस्पांस दे रहे हैं। और सबसे अहम बात जो आर्मी चीफ ने अहम पॉइंट उठाया है कि हम जैसे हम पैसे लेने जाते हैं तो इन्वेस्टर लेकर आ रहे हैं। एक मुआहिदा हो गया, दूसरा मुआहिदा जो है कुवैत के और सऊदी अरब से भी होगा, और कहा है कि 75 अरब डॉलर की बड़ी इन्वेस्टमेंट आने जा रही है। इन्वेस्टमेंट का मतलब यह है कि यहाँ पे पैसा आके लगाएंगे, उससे सरमायाकारी होगी, रोज़गार के मौके होंगे। यहाँ पे कर्जा लेने नहीं जा रहे, हम इन्वेस्टमेंट लेने जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट आएगी तो यहाँ जो सरमायाकारी होगी, इंडस्ट्री भी लगेगी, चीज़ें भी लगेंगी, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। हमें यहाँ पे शुक्रिया आपका। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंसेस में सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। नैब की अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा बढ़ाने की अपील भी आज ही सुनी जाएगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच 2 बजे समाअत करेगा। मियां नवाज शरीफ मिनिस्टर इनक्लेव से नासिर जंजुआ के घर पहुँच चुके हैं। रुज़ीना अली मज़ीद बताएंगी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज फिर नवाज शरीफ की एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस पर समाअत की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियाँगुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच इन रेफरेंसेस पर समाअत करेगा। आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कमरा अदालत नंबर 1 में दाखिल होने के लिए खुसूसी पासेस का इजरा किया गया है और गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला जो है वो ममनू किया गया है। खुसूसी पासेस के हामिल अफराद को अंदर दाखिले की इजाज़त होगी। तहम गुज़श्ता समाअत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने हिदायत भी दी थी कि 50 से ज़ायद अफराद को दाखिले की इजाज़त ना दी जाए, क्योंकि हर समाअत पर देखा गया है कि खुसूसी पासेस के इजरा के बावजूद कमरा अदालत नंबर 1 जो है वो खचाखच भर जाता है लोगों से और फिर समाअत जो है वो भी कुछ ताख़ीर का शिकार हो जाती है, जिसके बायस चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ये हिदायत जारी की। तहम आज जो है नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज़ अपने दलाइल जारी रखेंगे। गुज़श्ता समाअत पर उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ किया था और उन्होंने अपने दलाइल दिए थे। आज भी उन्हीं के दलाइल जारी रहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सिक्योरिटी के इंतजामात हैं वो भी खासे सख्त किए गए हैं। ताहम नवाज शरीफ की जो बरीत के खिलाफ जो नैब अपील का जो रेफरेंस दायर हुआ था, आज नैब अपील भी आपका। इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। 9 मई को मुल्क से गद्दारी की गई, इल्म नहीं था, तहरीक इंसाफ तहरीक तबाही बनेगी। बनी गाला का घर गैर कानूनी बनाया गया। साजिश के तहत नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। लाहौर में एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुझे पहली बार साफ पानी केस में बुलाकर आशियाना में गिरफ्तार किया गया, मगर ये किसी को इल्म नहीं था कि वो तहरीक इंसाफ जो उस वक्त थी वो तहरीक तबाही बन जाएगी और पूरे पाकिस्तान में तबाही फैला देगी। लिहाजा 9 फरवरी के जो आलाकार हैं उनकी सहूलतकारी मैं समझता हूं कि मुल्क दुश्मनी है। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। 9 मई 2023 की मैं बात कर रहा हूं कि जब इस मुल्क के खिलाफ साजिश की गई, गद्दारी की गई और फौज में तख्ता उल्टने की एक भयानक कोशिश की गई, जिसकी पूरी पाकिस्तान में उसको कंडेम किया गया। और मैं समझता हूँ कि ये बात ज़हन में रहनी चाहिए कि गद्दारी ना डेमोक्रेसी बर्दाश्त करती है, डिक्टेटरशिप तो बर्दाश्त करती नहीं जहाँ दुनिया में डिक्टेटरशिप है। ये इलेक्शन बिल्कुल बर वक्त होने चाहिए, कानून की भी यही मंशा है और मैं समझता हूँ कि जमहूरी तकाज़ों का भी यही मंशा है कि हमें इलेक्शन जो है वो वक्त पर हर सूरत होनी चाहिए। और एक आलीशान महल जो 300 कनाल के ऊपर वो मुहित था, उसको जनाब कहा गया कि ये बिल्कुल हलाल है। ये है वो लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि मैं आज यहाँ पर पेश हो रहा हूँ, नवाज शरीफ इस्लामाबाद में पेश हो रहे हैं। मुझे बताएं कि नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता नहीं उल्टा गया। अकामे के ऊपर पनामा का नामो निशान नहीं और अकामा ढूंढ के पता नहीं कौन सी वो ब्लैक डिक्शनरी, वो ब्लैक डे था पाकिस्तान की इंसाफ की तारीख में, अदालत की तारीख में, कि ब्लैक डिक्शनरी से अपनी मर्जी की वो उन्होंने उसकी निकाली वोकैबुलरी और उसका फैसला दे दिया। वो ब्लैक डे था पाकिस्तान की तारीख में। पूरी तैयारी के साथ हम इलेक्शन कैंपेन में दाखिल होने वाले हैं, उसकी पूरी तैयारी है। हमने दरख्वास्तें मांगी थी और वो हज़ारों दरख्वास्तें आ चुकी हैं टिकट्स के लिए। अब पार्लियामेंट बोर्ड तश्कील में वो तश्कील दिया जा चुका है और इंशाल्लाह वो हम एक्साइड इलेक्शन कैंपेन में निकल जाएंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना है। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।